ब्रिजभूषण सिंह भी तो माफिया है, कोई दूध का धुला हुआ थोड़े है। योगी आदित्यनाथ भी तो माफिया है। आज से पहले कितने उसके ऊपर आईपीसी सीआरपीसी का सेक्शन था। ये तो गुंडा आतंकवादी खुद है। नरेंद्र मोदी अमित शाह से बड़ा कोई गुंडा है बताओ? जिन्होंने गोधरा कांड करवाया यूपी में, बिहार में यादव को ब्राह्मण से किसने लड़वाया, यूपी में दलितों को ठाकुर से किसने लड़वाया, गुजरात के अंदर हिंदू मुसलमान का दंगा किसने करवाया, पुलवामा का अटैक किसने करवाया बताओ? छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ जवानों को कौन मरवाया? ये इससे बड़ा कोई आतंकवादी और गुंडा है? ये दूसरे को गुंडा और आतंकवादी बोलते हैं, खालिस्तानी, चाइनीज, पाकिस्तानी बोलते हैं। ये जो ऐसे न, ये है ना, कहते हैं ना कि पढ़ाई अधूरा, शादी अधूरा, ज्ञान अधूरा, वादा अधूरा, विकास अधूरा। दो गुजराती फेंकते हैं पूरा पूरा। इसको निमंत्रण नहीं आएगा, पता चलेगा कि नवाज शरीफ के घर पहुंच जाएगा बिरयानी खाने, और इंडिया में रह पहुंच जाएगा नरेंद्र मोदी, और इंडिया में रह करके डिसाइड करेगा कि मुसलमानों के घर कौन सी बिरयानी पक रही है बताओ। और ये जो है ना, ये तो खुद बेशियागिरी करते हैं, ये खुद पता नहीं क्या से क्या करते बताओ। देखिए आंदोलन लंबा चलेगा। जो 24 का जो इलेक्शन है लोकसभा का, उससे पहले ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। और रही बात ब्रिजभूषण सिंह की गिरफ्तारी का, तो वो साधारण आदमी नहीं है। हम और आप समझ रहे हैं कि वो साधारण है। उसके पीछे बचाने का जो गृह मंत्री और नरेंद्र मोदी का पूरा हाथ है। वो तो बोल रहे हैं अगर गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा बोल दे तो इस्तीफा दे दूंगा। वो तो बोलेगा ना। जिस आदमी की गिरफ्तारी के लिए हम लोग बात कर रहे हैं ना, वो आदमी एक समय 90 के दशक में राम मंदिर की जो रथ यात्रा था उसका हैंडल संभाला करता था। उसकी जो गहरी जो जड़ें हैं ना, इतनी मजबूत है इस पार्टी में, वो उसको गिरफ्तार करवाना साधारण नहीं है। जब तक पूरे स्टेट के लोग नहीं आएंगे, यहाँ पे इकट्ठे नहीं होंगे, ये पार्टियां जो है, हमें देखिए न्याय और अधिकार दोनों की लड़ाइयाँ लड़नी है। तो ये पार्टी जो है बहुत जालिम सरकार है। इस जालिम सरकार से हमें कैसी लड़ाई लड़नी है। इन लोगों ने किसान आंदोलन को भी गुमराह करने की, बांटने की कोशिश किया। और ये आंदोलन, ये जो धारणा चल रहा है, इसको भी इन लोगों ने एक खास कम्युनिटी के लोगों को बताया। तो ये सरकार की जो है ना कहीं निगाह इसको तोड़ने की और ये बांटने की, ये फूट डालो और राज करो का जो कहते हैं अंग्रेज गलत है। अंग्रेज गलत नहीं थे। बोले फूट डालो राज करो, लेकिन सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास ना, वो गलत है। अभी आपको मैं याद दिला देता हूँ कि जब लोकसभा का इलेक्शन था ना, तो यही नरेंद्र मोदी हरियाणा में 1 पेंशन 1 रैंक की बात किया था। जो एक सर्विसमैन थे आर्मी का, जब उनको अधिकार नहीं मिला तो आकर के जंतर मंतर पे लड़ाइयाँ लड़ा, उन्होंने धरना दिया, तो सरकार हाथ उठा के खड़ा हो गई। बोले कि नहीं जुमला था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हरियाणा से ही शुरू हुआ, ठीक है। तो आज देखिए न्याय के लिए वहीं पहलवानों को सड़कों पे आना पड़ रहा है। और जो सरकार है, नरेंद्र मोदी कहने को कुछ और कहते, इनकी जो कानून बनता है, लग रहा है यहाँ पर जो किसान और पहलवान आए हुए हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ठीक ठाक संख्या में है। लेकिन ब्रिजभूषण सिंह का भी एक बयान वायरल हुआ। वो बोल रहे हैं कि मेरे लोगों में इतना गुस्सा, इतना रोष है, एक इशारा कर दूंगा तो जंतर मंतर भर जाएगा। तो ठीक है, वो इशारा करे, फिर भी हम लोग भी तैयार हैं। हमारा भी किसान कहीं गए नहीं है। यहाँ पे ट्रैक्टर भी है, ट्रोलियाँ भी है, किसान भी यहीं पे है। अभी कुछ साल पहले किसान आंदोलन चालू हुआ, फिर आंदोलन। ये आंदोलन बहुत लंबा चलेगा। आंदोलन लंबा चलाना है तो तरीका भी लंबा बना। सरकार बोल देती है आंदोलन जीवी है ये लोग। वो तो कुछ भी बोलेगा। यदि दलित अधिकार मांगे तो उग्रवादी है, पता नहीं वो लोग क्या क्या कहेंगे। वो भी तो चुनाव जीवी है। ये भिखारी है, जो दौलत के पीछे भागता है वो दौलत का भिखारी है, ठीक है। जो अधिकार के पीछे भागता है, जो वोटों के पीछे भागता है, कुर्सी का भिखारी है। तो ये भी भिखारी है। ये कोई दूध के धुले हुए ना। आप एक बात बताओ कि हरियाणा के मतलब देश के वर्ल्ड चैंपियन में 17 खिलाड़ियों में 16 खिलाड़ी जो है जाट है, पहलवान जो जाट है। यहाँ यूपी के अंदर 17 अपराधियों में 17 अपराधी जो है ये राजपूत ठाकुर है। आपको कहाँ न्याय दिख रहा है बताओ? जो योगी आदित्यनाथ कह रहा है कि यहाँ पे माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, आज उसको भी तो देखना चाहिए कि यूपी के अंदर क्या हो रहा है। उसके भी तो पार्टी का है भाई, कम से कम ब्रिजभूषण सिंह के उसको भी मिट्टी में मिलाता, उसको भी गिरफ्तार करवाता। ये पार्टियां जो है ये अपने पार्टी के लोगों को, अपने एमपी को, एमएलए को बचाने की कोशिश करती है। यहाँ तो लोगों को जातियों में बांटा गया है, क्योंकि जातियों में बटे हुए हैं अपने। ये इन पार्टियों का मानना है कि जातियों में बटे रहेंगे तो एक मंच पे आकर के लड़ाई नहीं लड़ेंगे। हमें लड़ाई लड़ना है जब तक हम जाति से अलग होकर के लड़ाई नहीं लड़ेंगे। आज मान लीजिए जाटों के ऊपर है, कल गुजरों के ऊपर है। एक देखिए गुजर भाई को गोली से इन लोगों ने एनकाउंटर किया। एनकाउंटर का मतलब क्या होता है? दोनों तरफ से गोलीबारी, पुलिस की तरफ से। माफिया बोल रहे हैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दिए, तो माफियाओं से क्या दिक्कत है आप लोगों? क्यों ब्रिजभूषण सिंह भी तो माफिया है, कोई दूध का धुला हुआ थोड़े है। योगी आदित्यनाथ भी तो माफिया है। आज से पहले कितने उसके ऊपर आईपीसी सीआरपीसी के सेक्शन था। ये तो गुंडा आतंकवादी खुद है। नरेंद्र मोदी अमित शाह से बड़ा कोई गुंडा है बताओ? जिन्होंने गोधरा कांड करवाया यूपी में, बिहार में यादव को ब्राह्मण से किसने लड़वाया, यूपी में दलितों को ठाकुर से किसने लड़वाया, गुजरात के अंदर हिंदू मुसलमान का दंगा किसने करवाया,
पुलवामा का अटैक किसने करवाया बताओ? छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ जवानों को कौन मरवाया? ये इससे बड़ा कोई आतंकवादी और गुंडा है? ये दूसरे को गुंडा और आतंकवादी बोलते हैं, खालिस्तानी, चाइनीज, पाकिस्तानी बोलते हैं। ये जो ऐसे ये है ना, कहते हैं ना कि पढ़ाई अधूरा, शादी अधूरा, ज्ञान अधूरा, वादा अधूरा, विकास अधूरा। 2 गुजराती फेंकते हैं पूरा पूरा। इसको निमंत्रण नहीं आएगा, पता चलेगा कि नवाज शरीफ के घर पहुंच जाएगा बिरयानी खाने, और इंडिया में रह पहुंच जाएगा नरेंद्र मोदी, और इंडिया में रह करके डिसाइड करेगा कि मुसलमानों के घर कौन सी बिरयानी पक रही है, बताओ। और ये जो है ना, ये तो खुद बेशियागिरी करते हैं, ये खुद पता नहीं क्या से क्या करते, बताओ। देश के अंदर इतने तमाम आज़ादी के इतने साल हो गए, बताओ। आतंकवाद, भ्रष्टाचार 75 साल हो गए, क्या आतंकवाद भ्रष्टाचार नहीं मिटा? जो भी पार्टी आती है कहती है कि हम आतंकवाद मिटाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे। हाँ, कहते हैं कि हम वो गरीबों की हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, और वो लड़ाई लड़ते लड़ते खुद अमीर हो जाते हैं। जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, उनका एक बयान आया है कि आज से 9 साल पहले देश में कुछ था ही नहीं। वो तो देश आज़ाद ही नहीं, 2014 में देश आज़ाद हुआ। वो तो कह रहे 2014 में देश आज़ाद हुआ, उसका नेतृत्व कर रही थी कंगना रनौत, तो भी कह रही कि 2014 में हमें आज़ाद। इनको यही कैंडिडेट मिलेंगे, इनको नचनिया मिलेंगे, गुंडे मिलेंगे, ठीक है, रेपिस्ट मिलेंगे, बलात्कारी मिलेंगे, ठीक है, इनको यही कैंडिडेट मिलेंगे। आप बताओ कि देश के अंदर 250 ऐसे अपराधी हैं जो जेल के अंदर से अपना सरकार चलाते हैं, जो 2500 कम से कम, जो 5000 ऐसे अपराधी हैं जो जेल के अंदर से अपना कारोबार चलाते हैं, और सांसद के अंदर कम से कम 100 ऐसे अपराधी हैं जो देश के अंदर नेतृत्व में बैठ करके यहाँ पे तमाम जुलूम अत्याचार करे। तो आप इतना आंकड़ा गिना रहे हैं, लेकिन ये न्याय वाली पार्टी है, बोलिए माफिया हो, अपराधी हो, ये बीजेपी के राज में नहीं है। ये बीजेपी के ही राज में है, ये बीजेपी की ही राज में है। ये बीजेपी को चाहिए ये शासन सत्ता में आ करके लोगों के ऊपर जुलूम कर अत्याचार। पता है, ये जो हरियाणा की जो धरती है ना, ताऊ देवीलाल छोटू राम की धरती है। ताऊ देवीलाल जब शासन में सत्ता में थे तो उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार बंद, पानी का प्रबंध। उन्होंने कहा था कि हर हाथ को रोटी, हर हाथ को पानी, हर हाथ को रोटी, ठीक है, हर तन को कपड़ा, हर सिर को मकान, हर पेट को रोटी, बाकी सब बात खोटी। उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार बंद, पानी का प्रबंध। लेकिन इन्होंने जाट जितने, बताओ कि इन किसान आंदोलन को भी लोग खालिस्तानी है, उग्रवादी है, इनका काम है जातियों में बांट करके रखना। आप बोले इनका काम जातियों में बांटना है, और इस तरह का काम बीजेपी करती है। लेकिन प्रदर्शन में अलग अलग पार्टियों के लोग आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं, तो क्या ये राजनीति नहीं है? क्यों राजनीति है? जब बीजेपी करता है, कहते हैं कि तुम मतलब राजनीति करो तो रस लीला, हम राजनीति करें तो कैरेक्टर ढीला। यही इनका रह गया है। ये पार्टियां ऐसे हैं कि मतलब ये दूसरे को बदनाम करने के लिए, ये समझ जाओ कि बीजेपी से बृजभूषण को गिरफ्तारी करना इतना आसान नहीं है। वो आम आदमी, वो ऐसे आदमी है कि जो आदमी राम मंदिर में रहा करता था, राम मंदिर का हैंडल संभाला था उसमें रथ यात्रा में। बिहार में जो लाल कृष्ण आडवाणी को ताऊ देवीलाल थे, मुलायम सिंह थे, लालू यादव थे, इन लोगों की जो राजनीतिक जड़ें थी ना वो बहुत गहरी थी। इनकी विरासत को मिटाने वाली कोई पार्टियां जन्म नहीं। ये इनकी जो विचार जो था, एक विचार था जो चौधरी छोटू राम कहते थे कि 90% का मेरा लोग। उन्होंने कहा कि मेरे भोले किसानों, 2 बात को पहचानो, पहला बोलना सीखो, दूसरा दुश्मन को पहचानो। लेकिन जब समाज के लोग अपने समाज के साथ में खड़ा नहीं होंगे ना, तो ये पार्टियां बारी बारी से ऐसे ही टॉर्चर करेंगी, कोई बचने वाला नहीं है। और ये आंदोलन 24 तक चलेगा, 2024 मई तक चलेगा। क्यों चलेगा, इसका कारण है। अच्छा, आप बोले ये आंदोलन 2024 तक चलेगा, मई तक चलेगा, तो ये क्या राजनीतिक बात नहीं कह रहे हैं? क्योंकि 24 में लोकसभा के इलेक्शन है, तभी तो सरकार कह रही है, तभी तो सरकार कह रही है कि ये राजनीतिक आंदोलन बनता जा रहा है। आप एक बात बताओ कि मणिपुर में 50 लोगों का हिंसा में मौत हो गया, मणिपुर में, और नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इसका जो अध्यक्ष है वो जाकर के कर्नाटक में प्रचार कर रहे हैं। क्या ये राजनीति नहीं है? कहते हैं कि बुलेट प्रूफ, जवानों को बुलेट प्रूफ वर्दी नहीं मिल रहा है, इनको बुलेट प्रूफ सुरक्षा चाहिए। बताओ कैसा प्रधानमंत्री? ये तो प्रधानमंत्री, देश का इतना निकम्मा प्रधानमंत्री कि झूठ बोलने में इसने गोल्ड मेडल जीता है। ऐसे प्रधानमंत्री जहाँ जाता है वहाँ का होता है, कहता भाइयों बहनों मैं बिहार जाना चाहता था, भाइयों बहनों मैं फौज में जाना चाहता था, भाइयों बहनों मैं सरदार बनना चाहता था। ये जहाँ जाता है वहाँ का, बताओ, ये बहरूपिया है, गिरगिट की तरह रंग बदलता है। तो बताओ, जो प्रधानमंत्री देश का इतना झूठा वादा करता हो, अब प्रधानमंत्री क्या झूठा वादा किया, आप बताइए क्या? 15 लाख दे दिया, 100 स्मार्ट सिटी दे दिया, बुलेट ट्रेन दे दिया, बताओ 2 करोड़ रोजगार दे दिया। ये तो जनता के सामने तो दिख रहा है ना,
जनता के सामने दिख रहा है कि देश का प्रधानमंत्री, बताओ देश का प्रधानमंत्री इतना बड़े बड़े वादा करता हो, इतना बड़े बड़े झूठ फेंकता हो, वो बताओ क्या वो प्रधानमंत्री? हम प्रधानमंत्री नहीं मानते इनको के प्रधानमंत्री है, थोड़ी मर्यादा नहीं सुनो, इनको हम चोर डाकू आतंकवादी से ज्यादा ना मैं नहीं मानता हूँ। आज यदि वोटिंग करना हो तो मैं नोटा पे वोट करूंगा। या आतंकवादी गुंडों को सांसद में पार्लियामेंट में भेज के क्या करोगे यार? आज मान लो बहन बेटियों को रेप बलात्कार हो रहा है, कल को जाट सुरक्षित नहीं है, गुजर सुरक्षित नहीं है, ओबीसी SC ST माइनॉरिटी, कल को मुसलमान आतिक अहमद को टारगेट किया गया, उसके अंदर माफिया नहीं आती। सुनो, हमारे कहने का मतलब क्या मुसलमान तुम्हें आतंकवादी दिख रहा है? ब्रिजेश सिंह है, ब्रिजेश सिंह के ऊपर 106 मुकदमे हैं, ब्रिजभूषण है, बताओ यूपी के अंदर 17 ऐसे अपराधी है, आतंकवादी है जो देश चला रहे हैं ना, ये गुंडे आतंकवादी है, साधारण ये नहीं है। देश के बताओ कि क्या देश में गुंडे और आतंकवादियों को बेहतर कौन? देश के अंदर जब पार्लियामेंट में गुंडे और आतंकवादियों को भेजोगे तो क्या आप न्याय की उम्मीद कर सकते हो, रख सकते हो? न्याय की उम्मीद नहीं रख सकते हो। यहाँ जो राजनीति हो रही है ना, यहाँ 90% जनता को दबा करके रखने का। कहते अंग्रेज गलत थे, अंग्रेज गलत नहीं थे। अंग्रेज इतने समझदार थे कि अपने चमचों को साथ नहीं लेके वो कहते थे अंग्रेज कि ये दोगले हैं, जिस देश में जाएंगे उस देश को खोखले करेंगे। ये वैसे हैं, ये तो साधारण नहीं है। इनका काम है जातियों, बताओ 6743 जातियों में बांट करके रख दिया। आज कहते हैं सारा हिंदू एक हो जाए, मुसलमानों का देश पे कब्जा हो जाएगा। कौन मुसलमान गलत है भाई? हमें बताए, टीवी डिबेट में बताए। ये कहता है हिंदू कोई धर्म नहीं है। बताओ क्या आरक्षण का विरोध मुसलमान कर रहा है? संविधान का विरोध मुसलमान कर रहा है? क्या रेप बलात्कार मुसलमान कर रहा है? अब बताओ कि अतीक अहमद की और योगी आदित्यनाथ की वो पर्सनल दुश्मनी थी। जब अतीक अहमद सपा के शासनकाल में था ना, इनकी पर्सनल भाईचारे की दुश्मनी थी। इनको तो एक मुसलमानों को टारगेट किया गया। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहूंगा कि देश के अंदर जो ओबीसी SC ST माइनॉरिटी के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक भाई है, मुसलमान, सिख, जैन, पारसी, ये सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि ये पार्टियां ऐसे षड्यंत्र करती रहेगी, इनसे कोई नहीं बच पाएगा। ठीक है, जिस तरह से इन्होंने बताया कि ये जो पार्टियां हैं इसी तरह से षड्यंत्र करते रहेंगी, लेकिन जो बीजेपी पार्टी है सत्ता में, केंद्र में जो बीजेपी है, उन पे गंभीर आरोप यहाँ पर लग रहे हैं। और वैसे आरोप कि ब्रिजभूषण जिन पे यौन शोषण के आरोप है, उनको कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ, प्रधानमंत्री की तरफ से बचाने की कोशिश करी जा रही है, ऐसा आरोप लग रहा है। आप इस वीडियो के बारे में क्या रखते हैं, हमें राय जरूर बताएं। न्यूज डिक्शनरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।